कई बार जीवन में ऐसा लगता है जैसे परमेश्वर हमसे बोलना बंद कर देता है। हम प्रार्थना करते हैं पर उत्तर नहीं मिलता। हम आंसू बहाते हैं पर शांति नहीं मिलती। हम पुकारते हैं पर आकाश भी मौन रहता है। ऐसे क्षणों में हृदय टूटता है और मन में सवाल उठता है, हे प्रभु, क्या तू सच में मुझे भूल गया है? लेकिन क्या सच में परमेश्वर मौन है, या वो कुछ ऐसा कर रहा है जो हमारी आंखें अभी नहीं देख पा रही? भजन संहिता 13:1-2। हे यहोवा, तू कब तक मुझे भूलता रहेगा? सदा तक? तू कब तक मुझसे अपना मुख छिपाए रहेगा? दाऊद भी यही पूछता है। वो भी वही दर्द महसूस करता है जो आज तुम महसूस करते हो। वो भी उस समय से गुजरा जब परमेश्वर चुप था। लेकिन क्या परमेश्वर ने उसे छोड़ दिया? नहीं। वही चुप्पी दाऊद को एक योद्धा बना रही थी। वही मौन उसकी आत्मा को मजबूत कर रहा था। कभी कभी परमेश्वर का मौन अनुपस्थिति नहीं, परीक्षा होता है। वो हमें परख रहा होता है। क्या हम उसके प्रेम पर विश्वास रखेंगे जब वो कुछ कहे नहीं भी? जब बच्चा चलना सीखता है तो माँ थोड़ी दूरी पर खड़ी होती है। वो चुप रहती है पर उसकी नजर बच्चे पर ही होती है। वो चाहती है कि बच्चा अब गिरे नहीं, लेकिन वो चाहती है कि बच्चा स्वयं चलना सीखे। वैसा ही हमारा स्वर्गीय पिता करता है। वो कभी पीछे नहीं हटता, बल्कि आगे से देखता है कि मेरा बच्चा अब विश्वास में कितना बढ़ा है। यशाया 30:15। तुम्हारा उद्धार शांत रहकर और भरोसा रखने में है। यानी जब परमेश्वर चुप है तो तुम्हारा काम है शांत रहना और भरोसा रखना। हम अक्सर चाहते हैं कि परमेश्वर बोले, पर कभी कभी वो चाहता है कि हम सुनना सीखें। यूसुफ को याद कीजिए, उसने कोई गलती नहीं की थी, फिर भी उसे कुएं में डाला गया, फिर दास बना दिया गया, फिर जेल भेजा गया। सालों तक परमेश्वर चुप रहा, लेकिन उस मौन के वर्षों में परमेश्वर यूसुफ को तैयार कर रहा था मिस्र का प्रधानमंत्री बनाने के लिए। तो याद रखो, जब परमेश्वर चुप होता है वो तुम्हारे जीवन की पटकथा लिख रहा होता है। और हम जानते हैं कि जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को ही उत्पन्न करते हैं। तुम्हारी मौन रातें, तुम्हारे अनुत्तरित प्रश्न, तुम्हारे आंसू, सब कुछ मिलकर एक सुंदर गवाही बना रहे हैं। क्योंकि जो कहानी अभी अधूरी लग रही है वही कल तुम्हारी गवाही बनेगी। तो अगर आज परमेश्वर चुप है, डरना मत। वो अनुपस्थित नहीं है, वो काम कर रहा है तुम्हारे भीतर। कभी कभी वो बोलता नहीं है क्योंकि वो चाहता है कि हम उसकी शांति में सुने। वो मौन होकर भी मार्गदर्शन कर रहा है। वो छिपकर रक्षा भी कर रहा है। वो देर करता है पर अंधेरा नहीं करता। याद रखो, जब परमेश्वर चुप होता है तब भी वो विश्वास योग्य होता है। अगर तुम भी उस चुप्पी से गुजर रहे हो तो घुटनों पर झुककर कहो, हे प्रभु, मैं तेरा उत्तर नहीं, तेरा विश्वास चाहता हूँ। वो बोलेगा अपने समय पर, अपनी रीति से। और हाँ, हमारे नूरे यीशु चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें, क्योंकि उसका मौन भी प्रेम है। स्टार।